हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडीज सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 41 और आज हम अपना एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होता क्या है बच्चों? अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आप किसी और से बात करते हो तो वो क्या होता है? कम्युनिकेशन ही तो होता है, जिसमें क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो बताते हैं, दूसरा जो बताना चाह रहा है उनकी बात को सुनते हैं, तो यही तो कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर इसका यूज कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, इसके प्रोसेस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे कम्युनिकेशन में, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन से। तो इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज दैट मीन्स जो आप बोलना चाहते हो या जो मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो जब दो लोग होते हैं और एक दूसरे की आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। व्यूज को, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं तो सभी क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर आता है। बिटवीन और अमॉन्ग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, ठीक है। अब प्रोसेस या फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि प्रोसेस क्या क्या होते हैं या फिर एलिमेंट्स क्या इन्वॉल्व किए जाते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। जहां पर सी लिखा होगा या सी और डबल एम होगा, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये जो चार्ट है इसे अभी आप मत समझो, ठीक है। नॉर्मल हम पहले समझते हैं कि मान लो अगर आपको मैसेज देना है, ठीक है, आप तो क्या करते हो, फटाफट क्या किया, टाइप किया, सामने वाले को मिल गया, फिर उसने तुरंत में आपको क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया, ठीक है। मान लो आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछा हमसे कुछ क्वेश्चंस, हमने उसका रिप्लाई किया। तो ये सारा प्रोसेस होता कैसे बच्चों? आपने क्या किया, मैसेज सेंड किया, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रोसेस आप लोग रोज कर रहे हो, दिन में हजारों बार कर रहे हो, 2-4 बार भी नहीं, हजारों बार दिन भर में कर रहे हो, मगर अब आपको यहाँ पर उसे पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए एक ही चीज दिमाग में आती है कि रटना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो काम हम रोज कर रहे हैं तो क्या उसे हमें पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। देखो, मैसेज क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं, ठीक है। हमने मैसेज क्या किया, सेंड किया। अब देखो, जो काम हम कर रहे हैं, ठीक ना, वो काम हम एक एक करके यहाँ से रिलेट करते जाएंगे। मैसेज हमने क्या किया, सेंड किया, तो सबसे पहले एक सेंडर है, ठीक है। आप सेंडर हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछा, तो आप सेंडर हुए, आपने मैसेज सेंड किया। ये मैसेज की इनकोडिंग हुई, ठीक है। ये इनकोडिंग में क्या होता है कि आपने जो मैसेज दिया है तो कुछ सिंबल्स, कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स में दिया है, तो वो इनकोड होते हैं जो आप देते हो, ठीक है। ये मीडिया के थ्रू क्या होते हैं, पहुंचते हैं और डी कोड होते हैं। आपको तो लग रहा है ना, आप मैसेज टाइप कर रहे हो और तुरंत हम तक पहुंच गया, तो किसके थ्रू पहुंचा बच्चों? मीडिया के थ्रू पहुंच रहा है। वो या तो इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, आप मेल कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेंजर से भेज रहे हो, अभी आपने कमेंट किया तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भेज रहे हो, है ना। तो ये मीडिया जो जरिया है हमारे पास, वो मीडिया है और मीडिया के थ्रू हमारे पास पहुंच रहा है। तो आपने जो दिया तो वही सेम मैसेज कैसे हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो आपने दिया तो एनकोडिंग, हम तक पहुंचा तो वो डिकोडिंग। तो मैंने यहाँ पर रिसीव किया, यहाँ सेंडर आप हो, रिसीवर मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ जब रिसीव किया तो फिर रिसीव करने के बाद में मैंने बताया आपको कि हाँ, आपके बात को मैं समझ गई हूँ, और फिर मैंने अपना फीडबैक दिया जो आप पूछना चाह रहे हो। तो यही प्रोसेस तो हम लोग रोज कर रहे हैं। सेंडर मैसेज दे रहा है, सेंडर है वो मैसेज दे रहा है, उसकी मैसेज को हम लोग इनकोडिंग बोल रहे हैं, वो मीडिया के थ्रू डिकोड होकर के हम तक पहुंच रहा है। देन क्या हो रहा है, मैं रिसीव कर रही हूँ 6th प्रोसेस में, 7th में फीडबैक दे रहे हैं। और ये सारे काम में कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, दैट मीन्स नेटवर्क खराब होता है, नेटवर्क की इशू होती है, या फिर आपको मान लो कि नहीं पहुंच पा रहा है, तो वही जनरली नेटवर्क इशू ही होता है। तो वो क्या हुआ, नॉइज, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज, जो कि सभी चीजों में क्रिएट हो सकता है। मान लो कि आप अगर बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो ये नॉइज आपका कोई गाड़ी का भी हो सकता है ना। तो यहाँ बीच में नॉइज जो आया वो एक तरह से ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आओ इसको टर्म्स में देखते हैं। सेंडर क्या हुआ, ये पूरा चार्ट तो आप समझ गए हो, तो आराम से आप बना लोगे, है ना।
सेंडर क्या हुआ, हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडियाज। आप क्या किए थे, अपने थॉट्स और आइडियाज मुझ तक पहुंचाए थे कि आप क्या सोच रहे हो, क्या प्रॉब्लम से आपने मुझ तक पहुंचाया। कैसे पहुंचाया, थ्रू दी मैसेज। मैसेज में क्या किया, आइडियाज, फीलिंग्स, ऑर्डर, सजेशन, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी बातों को बता रहे हो, ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ सजेशन दे रहे हो कि नहीं मैम हमें यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम है, आप ऐसे बताओ ना तो हमें ऐसे करने में आसानी होगी। तो ये ऐसे ऐसे को आप कैसे बताते हो, तो मैसेज के थ्रू ही तो बताओगे। तो एनकोडिंग में क्या हुआ, कन्वर्टिंग द मैसेज into communication symbols such as words, pictures, etc. That means when you want to send any type of message, then how to send? कैसे send करोगे, through the media, ठीक है, through the media आप send करोगे और वहां पर क्या करोगे, लिखोगे ना, या तो वर्ड्स में लिखोगे या फिर मान लो कि आप कोई ग्राफ बताना चाह रहे हो, कुछ डायग्राम बताना चाह रहे हो, तो आप उसको क्या करोगे, थ्रू द पिक्चर बताओगे, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, वो या तो वर्ड्स हो सकते हैं या फिर पिक्चर्स हो सकते हैं। तो उसकी फिर क्या होती है, वो मीडिया के थ्रू पहुंच रहा है, उसके बाद डिकोडिंग होगी। तो मीडिया में देखो, मीडिया इज अ चैनल और पाथ, वो एक चैनल होता है या फिर वे प्रोवाइड करता है, या पाथ हम लोग बोल सकते हैं, रास्ता बोल सकते हैं, थ्रू विच, जिसके थ्रू एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। जो कि एनकोडेड मैसेज होता है वो रिसीवर तक पहुंचता है, दैट मीन्स थ्रू द इंटरनेट। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कि वो इंटरनेट हो सकता है। डिकोडिंग में क्या हुआ, देखो डिकोडिंग जब हमने की तो कन्वर्टिंग द एनकोडेड सिंबल टू द सेंडर। इसमें क्या हुआ था, जो एनकोडेड मैसेज था वो सेंडर तक डिकोड होकर के पहुंचता है। सेंडर क्या करता है, रिसीव्स कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, देन क्या होता है, फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक में रिस्पॉन्स सेंड बाय द रिसीवर। ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, इसमें क्या बताया जाता है कि हाँ हमने आपके मैसेज को अच्छे से समझ लिया है। नॉइज, ये हमने नॉइज बनाया, ठीक है, ये नॉइज क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ क्या बताता है, सम ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रांसेस। हिंड्रांस वर्ड आपने सुना था, ये कब सुना था आपने, जब आप 11th क्लास में थे, ठीक है। तो hindrance to communication like poor connectivity in the email और internet, disturbance in the telephone line, ठीक है। फिर आपका मान लो कि व्हीकल्स का शोर हो सकता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, नॉइज क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास में मीनिंग एंड प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के जो इम्पोर्टेंस हैं, इसके बैरियर्स हैं, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करो, ताकि आप ही के जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके जान पहचान के हैं, उन तक क्या हो सके, क्लासेस पहुंच सके। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना, और फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इंस्टीट्यूट की बड़ी बड़ी फीस नहीं दे पाते हैं, तो एक कंप्लीट कोर्स उनको मिलेगा, है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो खुद चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर साथ ही साथ दूसरों को सेंड करना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।